भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती एक बार घूमने गए और रास्ते से जा रहे थे। तो माता पार्वती ने कहा कि प्यास लगी है। वहाँ पर एक किसान हल चला रहा था साइड में खेतों में। उसने एक घड़ा रखा था, उसमें पानी रखा था। तो भोलेनाथ ने बोला कि अभी पानी पीने का समय नहीं है। वो माता पार्वती की बात को टालना चाहते थे, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और माता पार्वती पानी पीने चली गई। और घड़े का ढक्कन जब खोला तो घड़े में उनको खून दिखा। खून से भरा हुआ घड़ा जब उनको दिखा तो वहाँ से वापस हट गई और भोलेनाथ जी को पूछा कि ये जो घड़ा है ये क्यों खून से भरा हुआ है। तो भोलेनाथ ने कहा कि जब हम वापस आएंगे 4-5 महीने के बाद इसी रास्ते से, तब मैं आपको बताऊंगा। तो वो यात्रा के लिए चले गए। जब 4-5 महीने के बाद वापस आए तो वही इसी खेत के साथ वो घड़ा रखा था। तो भोलेनाथ ने बोला चलिए अब पानी पीते हैं। तो माता पार्वती ने कहा कि वो तो खून से भरा हुआ घड़ा है, गंदा है, वहाँ पर मत जाइए। भोलेनाथ जी ने घड़ा उठाया और पानी पी गए। और फिर माता पार्वती ने देखा कि पानी तो बिल्कुल साफ़ है, गंगा जल की तरह निर्मल पानी। और माता पार्वती जी ने भी पानी पिया। उसके बाद माता पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से पूछा कि जाती बार जो है ये घड़ा खून से भरा था और तब आपने पानी पीने के लिए मना किया, लेकिन जब मैंने देखा तो खून से पूरा भरा था। और आती बार इतना बढ़िया पानी, इसमें बिल्कुल साफ निर्मल पानी और मीठा पानी कहाँ से आया। तो भोलेनाथ जी ने बोला जब हम जा रहे थे तो किसान हल चला रहा था खेतों में और उसमें कई कीड़े मकोड़े, नीचे छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, वो मर रहे थे। अनजाने में पाप हो रहा था। तब ये जो घड़े में पानी है ये आपको खून की तरह दिखा, क्योंकि पाप हो रहा था। लेकिन जब हम वापस आए तो फसलें पक चुकी है, फसलों में जो है दाने लग चुके हैं और इनको चिड़िया खा रही है, जानवर खा रहे हैं। तो ये पुण्य का काम हो रहा है, इसलिए घड़े में जो है आपको साफ पानी दिखा। तो ये कहानी मुझे बताई थी मेरे दादाजी ने, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो हम दादाजी को बहुत बोलते थे कि दादाजी कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। ऐसी अनेकों कहानियाँ उन्होंने हमें सुनाई है, जिसमें से एक थी, वैसे तो ये उन्होंने पहाड़ी बोली में सुनाई थी और मैं पहाड़ी बोली में इसको अच्छी तरह डिस्प्लेन भी कर सकता था, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा कि बाहर के लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं, जैसे हिमाचल से बाहर के, तो उनको समझ नहीं आएगी बोली, इसलिए मैंने हिंदी में बोला। लेकिन थोड़ा सा बीच में गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। तो ये होता है दोस्तों, जो अनजाने में पाप होते हैं वो भी पाप ही होते हैं, लेकिन वो माफ़ किए जा सकते हैं। लेकिन जो जानबूझ के किए हुए पाप है वो माफ़ नहीं हो सकते हैं। तो भोलेनाथ की ये महिमा बहुत न्यारी है। जय भोलेनाथ। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। जय हिंद।